हमारा। हाँ। अब इसके आगे मैं करा रहा हूँ राइट क्लिक, सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट करो और कमांड से बाहर आ जाओ, डिलीट कर दो मतलब इसको। यहाँ से व्हाइट प्लेन ले लो एक, मतलब थोड़ा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में यहाँ पे 5 टाइप की रेक्टेंगल है, देख रहे हो। पहला है कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। कॉर्नर रेक्टेंगल जब हम लेते हैं तो माउस पे हमारा कॉर्नर रेक्टेंगल का कमांड एक्टिव हो जाएगा। लिया नहीं क्या? ले लिया, ठीक है। ठीक। दोबारा ले लेते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल। पहला है कॉर्नर रेक्टेंगल। ये काम कैसे करता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसको यूज करना होता है। जैसे हमने माउस पे कमांड आ गया कॉर्नर रेक्टेंगल का, ऑर्गन से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑर्गन पकड़ लिया। इस पॉइंट से उसके बाद फिर दूसरी पॉइंट हमें कहीं भी लेके जा सकते हैं, इधर इस साइड में, ठीक है, नीचे, कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। इसमें बॉक्स बने बनाए मिलेंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक कर दो। अब देखो ये आमने सामने की लंबाई चौड़ाई बराबर है, जितनी हाइट लेंथ इसकी है उतनी नीचे वाली है, जितनी इसकी है उतनी इधर की है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, 2 डायमेंशन हम देंगे, अरे स्केच डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? स्मार्ट डायमेंशन। मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। स्मार्ट डायमेंशन लो यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी लेंथ दे दो जितनी देनी हो, 110 दे दो। सर कभी कभी स्मार्ट डायमेंशन में डालता हूँ तो उसमें बीच में पॉइंट आ जाता है, क्यों? कहाँ पे पॉइंट आता है? जैसे किसी लाइन की स्मार्ट डायमेंशन लिखते हैं ना, हाँ हाँ, बीच में पॉइंट आ जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो तुम्हें जब भी स्मार्ट डायमेंशन को यूज करना है ना, तो लाइन को सेंटर में नहीं, अब जैसे इसकी लाइन है, इस लाइन के सेंटर में पॉइंट होता है, सेंटर में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये लेगा नहीं, ठीक है। देखो अभी यहाँ से इसके सेंटर ले लिया, लेकिन कई बार यहाँ पे ना पॉइंट आ जाएगा, ऐसे मतलब 4 एरो इस टाइप का बन जाता होगा, है ना। हाँ तो सेंटर में लाइन के मिड पॉइंट में कभी क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा आउटसाइड करना है सेंटर से, ठीक। ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन लो दोबारा। अब इसकी हाइट दे दो, यहाँ से सीधा लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और इन दोबारा क्लिक करेंगे बाहर खींचने के बाद, और यहाँ पे जितनी लेंथ होगी जितनी हाइट है उतनी हाइट दे दो, 70 mm। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे नीचे लिख के आ गया फुल्ली डिफाइन, ठीक फुली है। डिफाइन। हाँ। यानी ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। सिलेक्ट करते हैं। अब देखो इसको हम कहीं भी किसी भी लाइन को हम हिलाना डोलाना चाहेंगे तो हिलेगा नहीं, ठीक है। ये सारे फिक्स हो चुके हैं। सपोज इनमें से किसी भी जो रिलेशन है, ये साइड में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिलेशन लगे हुए हैं ना लाइन के नीचे, किसी भी एक रिलेशन को हम राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये अंडर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अंडर डिफाइन हो गया, दिख रहा ना। हम्म। यानी ये लाइन का क्या हो सकता है, अब ये लाइन हिल डुल सकता है। देखो एक सेकंड, देख रहे हो ये ऊपर किया ऊपर हो गया, ठीक है। यानी अब ये अलग ही हो गया, हॉरिजॉन्टल रिलेशन था, रिलेशन को खत्म कर दिया तो ये कहीं भी लाइन को हम किधर भी घुमा सकते हैं। समझ में आया? वापस अगर जो ये लाइन टेढ़ी हो गई है, किसी भी लाइन को सीधा करना है, जैसे भी करना है, लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और रिलेशन जो आएगा, जो भी रिलेशन लगाना हो, हॉरिजॉन्टल लगाना है हॉरिजॉन्टल लगा देंगे, ठीक है। देखो दोबारा फुल्ली डिफाइन हो गया, ठीक है। ठीक। यहाँ पे लिख क्या, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, कोइंसिडेंट, है ना, पॉइंट एट द रेट ऑर्गन ऑफ द पार्ट, ठीक है। इस रिलेशन को राइट क्लिक करके और डिलीट करो। अब ये अंडर डिफाइन हो गया, ठीक है। अब हमारा स्केच यहाँ से खींच के कहीं भी हम लेके जा सकते हैं, देखो ठीक है, इधर से इधर शिफ्ट हो गया है ना।
ये अंडर डिफाइन हो गया। अब मुझे यहीं पे रखना है स्केच को, ठीक है, और मुझे फुल्ली डिफाइन करना है। कैसे करेंगे मालूम है? कैसे मतलब? हमारा ऑर्गन पॉइंट यहाँ पे है और हमारा स्केच इतनी दूर में है। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फुल्ली डिफाइन कैसे करेंगे? उसको डिफाइन करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, ठीक है। अब इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की हम डिस्टेंस दे देंगे। इधर से हम ले लेते हैं कितना, ठीक है। देखो दो लाइनें हमारी ब्लैक हो गई, एक्स में हमारा जो है दोनों लाइनें ब्लैक हो गई। जो ब्लैक हो जाता है यानी वो लाइन डिफाइन है। जैसे हमें यहाँ पे 40 दे दिया है, ठीक है। अभी वाई में हम दोबारा डायमेंशन दे देंगे इसकी। इस पॉइंट से लेके दोबारा इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब इधर से इसकी हाइट दे देंगे। कितने हाइट रखना है? 20 mm जो भी रखना है, 15 mm। हो गया फुली डिफाइन। कई बार ऐसे भी करना पड़ सकता है, तो ऐसे कर लेना। नहीं करना चाहते हो, वापस रिलेशन लगाना चाहते हो, जैसे हमारा इतनी दूर पे है, हम चाहते हैं कि वापस यहाँ से यहाँ इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। इस कॉर्नर को हमारा ऑर्गन पॉइंट पे शिफ्ट करना है। कैसे करोगे? इसको डिलीट करो पहले। स्मार्ट डायमेंशन जो डायमेंशन दिया उसको डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है, ठीक है। इस ऑर्गन पॉइंट को क्लिक। सर एक मिनट रुकना। हाँ ये जो डायमेंशन थे अभी आपने क्लिक किया और क्लिक करके डिलीट कर दिया, डिलीट मार दिया, हाँ हाँ, तो ये केवल क्लिक करके डिलीट मार सकता है या फिर कुछ और करना होता है? क्लिक करके डिलीट मार दो, डिलीट बटन दबा दो। ठीक। डिलीट बटन दबा के भी कर सकते हो, ठीक। ठीक है। या माउस से राइट क्लिक करके डिलीट कर लो या फिर डिलीट बटन दबा दो, ठीक है ना। अब ठीक। दोबारा मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पे ऑर्गन में यहाँ पे सेट करना है इसको, इसके कॉर्नर को। तो हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट रिलेशन लगाएंगे। कैसे लगाना है? या तो देखो इसको खींच के यहाँ से ऐसे लेके आओ, आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे इसको लाके ऐसे रख सकते हो यहाँ पे। देखो ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या फुल्ली डिफाइन हो गया। दोबारा हम यहाँ से हटाते हैं, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो, इसको वापस शिफ्ट करो उधर। दूसरा तरीका है, ऑर्गन के ऊपर क्लिक करो, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखो कीबोर्ड पे, और उसके बाद जहाँ जिस पॉइंट को आपको कोइंसिडेंट करना है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। कोइंसिडेंट रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा और इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दो, वहां के वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सुनाई दे रहा है? चलो, एक तो कॉर्नर रेक्टेंगल कैसे काम करता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में मतलब वो ड्रैग करके काम करता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे किया, इस साइड लेके गया, इस साइड लेके गया, किधर भी लेके जाए, ठीक है। बस ये है कि इसमें जितने अगर जो आमने सामने की लेंथ बराबर रहेगी, ठीक है। जैसे ये बराबर है और ये लाइन बराबर है, ये है और ये है, क्लियर है ना? ये सर। हाँ, सिलेक्ट करो इसको, डिलीट करो। ये है दूसरा जो इसमें है, वो है सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है। ये सेंटर से चारों तरफ बराबर डिस्टेंस में काम करेगा, ठीक है। मतलब आमने सामने के एक साइड करोगे तो उतनी डिस्टेंस दूसरी साइड में फैल जाएगा, जैसे मिड पॉइंट लाइन काम करता था। सेंटर में क्लिक किए, देखो नीचे ला रहे हैं तो देखो ऊपर भी उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है। हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो उतना ही लेफ्ट साइड में भी जा रहा है, ठीक है ना। स्केच रेडी, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करो कमांड से बाहर। अब स्मार्ट डायमेंशन लेके इसको भी डिफाइन कर देंगे। जो भी देना है डायमेंशन दे दो यहाँ पे। यहाँ से इसकी इधर की डिस्टेंस दे दो एक्स में। ये फुल्ली डिफाइन हो गया ना? दिख रहा है, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है।
ये भी वैसे ही डिफाइन करना है, किसी भी लाइन को, रिलेशन को हटा के यहाँ से, जैसे इसकी ऑरिजिन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हम इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसमें 4 ऑरिजिन पॉइंट मिलेगा, चारों लाइन किए गए, चारों लाइन यहाँ पे सेंटर में कोइंसिडेंट हो रखा है। तो ये जो जो है रेक्टेंगल है अलग अलग, हाँ, तो ये इनका यूज हम कब 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 करना पड़ता होगा? अभी जब आगे समझ में आओगे ना, अभी ड्राइंग पे जाओगे जब पता चल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है। सपोज मुझे इस कॉर्नर से, ठीक है, इस कॉर्नर से एक बॉक्स लेना है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ठीक मैंने तो ये बॉक्स बना दिया है, एक रेक्टेंगल और मुझे लेना है जो कि इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से इधर से एक रेक्टेंगल बना देंगे, है ना। ठीक ठीक। अब मुझे सेंटर रेक्टेंगल क्या काम करता है कि इस पॉइंट से चारों तरफ सेंटर में फैलेगा, जैसे देखो दिख रहा है, ठीक। तो ये काम करता है। हम इसको लाइन से भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम इस कॉर्नर से हमें अगर जो कोई रेक्टेंगल बनाना है तो या तो लाइन से बनाना पड़ेगा या तो फिर कॉर्नर रेक्टेंगल से। सेंटर रेक्टेंगल से तो इस लाइन से नहीं बनेगा नहीं ना, क्योंकि ये उस साइड भी ऊपर भी जा रहा है, देख रहा है, समझ में आ रहा है। ये तो हाँ, बाकी जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस में आएगा तुम्हारा सब कमांड, तो उसमें फिर क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज करनी है। अभी मुझे इस कॉर्नर से एक रेक्टेंगल बनाना था, तो यहाँ पे हम लाइन से बना सकते थे या फिर हम कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इस सेंटर रेक्टेंगल से बनाएंगे तो इधर भी हमारा स्केच बन जाएगा, ठीक है। दोबारा हम लेते हैं सेंटर रेक्टेंगल, जो बीच में जो लाइन आ रहा है ना, इसको बोला था ना फोर कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, ये केवल रेफरेंस के लिए है, रेफरेंस के लिए इसलिए है क्योंकि ये सेंटर से काम कर रहा है। एक लाइन को हम अगर जो डिलीट कर देते हैं तो ये अंडर डिफाइन हो जाएगा, जैसे अगर जो पहले डिफाइन कर लो इसको, यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे दो इधर, अब इनमें से अंदर की कोई भी लाइन डिलीट करोगे ना तो ये क्या होगा, अंडर डिफाइन हो जाएगा, हो गया ना अंडर डिफाइन, दिख रहा है नीचे, हाँ, 100 आ गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हो ये रहा तो है, अब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम करेगा, लंबाई चौड़ाई तो कम नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना, लेकिन क्या हो रहा है कि देखो शिफ्ट होना चालू हो रहा है, ठीक है, इसी एंगल पे हाँ। आगे पीछे हो रहा है वो, क्रॉस में, यानी एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक हम सेंटर लाइन ले लेंगे, सेंटर लाइन लेंगे और यहाँ से इस कॉर्नर तक ड्रा कर देंगे। अब देखो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, दिख रहा है। अब इस सेंटर ये पॉइंट को और ऑरिजिन पॉइंट को शिफ्ट के साथ प्रेस करके रखेंगे और इसको कोइंसिडेंट करेंगे, ये फुली डिफाइन हो जाएगा, हो गया। ये तो फुल्ली डिफाइन होने के बाद सारे लाइनें ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है, और स्केच अगर क्लोज रहेगा तो अंदर से डार्क हो जाएगा, डिलीट। आगे जो इसमें है वो क्या है, वो है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है, ये 3 पॉइंट से काम करता है, मैं यानी 3 जगह हमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाले में 2 जगह क्लिक करते थे, सेंटर रेक्टेंगल में भी 2 जगह क्लिक करते थे, लेकिन हमें सेंटर से चलता था हमारा, ठीक है। ये 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल है, जैसे ऊपर वाले कॉर्नर रेक्टेंगल देखे ना, तो ये 3 पॉइंट 3 बार क्लिक करने पे बनेगा एक कॉर्नर रेक्टेंगल, ये एंगल में बनेगा। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेकंड पॉइंट हम किधर भी लेके जा सकते हैं, चाहे सीधा ले लो कैसे भी ले लो, कोई एंगल में ले लिया, 2 बार क्लिक किया, तीसरी बार हम जहां पे भी जिधर लेके जाना है उधर हम लेके जा सकते हैं, ठीक है, और क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करते ही एक बॉक्स बन गया, लेकिन ये क्या है, एंगल में बना है। इसको डिफाइन कैसे करना है, स्मार्ट डायमेंशन लो, यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे दो, जो भी वैल्यू आ रहा है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। यहाँ से हम इन्हें इसकी हाइट देते हैं,
इधर से ये हो गया। फिर भी अब ये डिफाइन नहीं हुआ। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की दो लेंथ देने के बाद डिफाइन हो जाता था ना, इसमें डिफाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एंगल में मालूम नहीं है कि कितना एंगल कौन सा है। जैसे इसको जब घुमाओगे तो ये घूम सकता है, देखो ऊपर नीचे हो रहा है कहीं भी, ठीक है। और ये आप वहां किस चीज से रहा है? माउस को क्लिक करके कॉर्नर पे रखना है, कॉर्नर पे माउस को क्लिक करके रखना है, ठीक है। और ऊपर नीचे माउस को कर रहे हैं, हाँ ठीक है। ठीक है, ये घूमता रहेगा। उसके बाद हम लाइन लेना है, कोई सा भी, किधर भी एक लाइन ले लो, एक इधर ले लो सीधी लाइन ले लो, या ओरिएंटल या वर्टिकल कुछ भी लाइन ले लो। इस लाइन को बना दो सेंटर लाइन। इस लाइन पे क्लिक किए, यहां से फोर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, ये सेंटर लाइन बन गया। स्मार्ट डायमेंशन लो, इस लाइन के ऊपर क्लिक करो और इस लाइन के ऊपर क्लिक करो। यहाँ से जो भी एंगल आ रहा है 10 डिग्री 15 डिग्री वो दे दो। स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया। हो गया, हो गया। ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को इस तरह से डिफाइन करना है। आया? ये भी समझ में नहीं आया? हेलो, हेलो, क्लियर है ना? जी सर जी। हाँ, एक सेकंड। ये समझ में आया? इसको डिलीट कर दें? कर दीजिए सर। सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, सॉरी डिलीट, डिलीट का बटन डायरेक्ट मैं प्रेस कर देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, कीबोर्ड से। इसके आगे क्या है? आगे है क्या? 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। जिस तरह से सेंटर रेक्टेंगल काम किया, वहां पे 3 पॉइंट से सेंटर रेक्टेंगल काम करेगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जहां लेके जाना है उधर ले जाओ, ठीक है। और तीसरी पॉइंट देखो इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट जी पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट क्लिक करेंगे तब ये बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है। जी सर। हाँ, ये भी वैसे ही बन रहा है, बस 3 बार क्लिक करने पड़ते हैं उसमें। और उन दोनों में क्या है कि एक एक बार में हो जाता था। अरे 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। इसको भी डिफाइन करने के लिए वैसे उसी तरह से डिफाइन कर सकते हो, ये हो जाएगा ना। ठीक सर। हाँ, तो आगे का कमांड में बताता हूँ, ये भी वैसा ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, सिलेक्ट, एस्केप बटन भी दबा सकते हो, डिलीट कर दो यहाँ से। आगे वाले में क्या है? इसमें ये पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो, इसमें एक पॉइंट पे अगर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे सीधी लाइन लेके गए ऊपर, लाइन सीधी हो गया। उसके बाद ये क्या हो रहा है, इधर से एक लाइन है। इसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे टेढ़ा भी कहीं भी कर सकते हो। अब नॉर्मल तो रेक्टेंगल बना ही सकते हैं यहाँ पे, जी सर। हाँ, बस ये रेक्टेंगल बन गया। अब इस लाइन को सीधी करनी है, यहाँ सीधी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यानी जितना एंगल हम इस लाइन पे देंगे ना, उतना ही एंगल नीचे वाले लाइन पे आएगा। दोबारा लेते हैं हम, ऐसे देखो, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब कुछ एंगल में मुझे चाहिए एक रेक्टेंगल, एंगल में देख लो, अगर जो ऊपर की लाइन हमारा एंगल में आ रहा है तो नीचे की लाइन भी एंगल में ही आ रहा है, ठीक है। जी कितना एंगल में आ रहा है कि एक दूसरे के पैरेलल है। जितना ये एंगल में हो उतना ही एंगल इसका होगा, जितना इसका एंगल है उतना ही इसका होगा, ठीक है। ठीक। हाँ, इसको चेक कैसे करना है? स्मार्ट डायमेंशन लगा के, सेंटर लाइन लगा के डिफाइन करना है। देखो, अब दो मैंने अलग अलग स्केच बना दिया यहाँ पे। इसको कैसे डिफाइन करना है? स्मार्ट डायमेंशन लो, एक तो इससे डिफाइन कर दो,
देखो ये पूरी लाइन है ब्लैक हो गई, यानी ये डिफाइन है। लेकिन यहाँ पे अंडर डिफाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो बगल में दूसरी स्केच है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसकी भी डायमेंशन दे दो, पैरेलल में रखो इसकी डायमेंशन। देखो ये कितना है, 143.88। ठीक है, ठीक। मैंने जो आ रहा है उसी को उतना ही लगा दे रहा हूँ। इधर क्या आ रहा है, इधर भी आ रहा है 143.88, दोनों की डिस्टेंस सेम है ना, लेंथ। अब देखो यहाँ पे हम दे रहे हैं तो क्या ओवर डिफाइन लिख रहा है ना, ये ले लेगा नहीं। ठीक है, हम इसकी सामने वाले को दे देंगे 147.86। नीचे भी सेम आ रहा है। ठीक है, इसकी भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये डिफाइन कैसे होगा, डिफाइन करने के लिए यहाँ से एक लाइन लो। ठीक है, ये देखो ये तो डिफाइन है, हमें लाइन लेने की जरूरत भी नहीं है। क्या करेंगे हम, स्मार्ट डायमेंशन से इस लाइन को और इस लाइन से एंगल दिखा देंगे। ठीक है, कितने डिग्री है, 13 डिग्री। ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं 15 डिग्री, एंगल मिल गया। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट की एक्स देते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने 60 mm लगा लिया, एक्स हो गया। इसकी वाई दे देंगे तो ये डिफाइन हो जाएगा। यहाँ से इसकी हो गया फुली डिफाइन। हो गया। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन करना है। समझ में आया ना? हाँ सर। राइट क्लिक, सेलेक्ट, राइट सिलेक्शन। देखो दो लाइन को जैसे टच किया हुआ है ये दोनों लाइनें सिलेक्ट हो गए। लेकिन लेफ्ट सिलेक्शन में क्या है कि इसमें जब तक पूरी लाइन टच नहीं होगी जब तक वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चाहे कोई भी लाइन हो, पूरा लाइन कवर होनी चाहिए, है ना? जी। चलो अब आगे ये है स्लॉट है। ठीक है, स्लॉट, स्लॉट को डिफाइन कैसे करते हैं, स्लॉट कैसे बनाते हैं। सेंटर पॉइंट से स्टार्ट किया, सीधी एक लाइन ले जाएंगे किधर भी, ओरिएंटल, वर्टिकल, एंगल में, कैसा भी, जहां भी तुम्हें लेके जाना है वहां लेके जा सकते हो। जितनी लेंथ में लेके जाना है लेके जा सकते हो। क्लिक करो और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करो। ठीक है, उसके बाद फिर क्लिक करना है, 3 बार क्लिक करना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और उसके बाद ऊपर या नीचे करके, ठीक है, तीसरी बार क्लिक करना है। स्लॉट बन जाएगा तुम्हारा। सिलेक्ट से बाहर आ जाएंगे कमांड से, स्मार्ट डायमेंशन। देखो स्लॉट की दो चीज दोगे तो डिफाइन हो जाएगा। क्या क्या, एक तो रेडियस। ठीक है, रेडियस जैसे यहाँ पे मैंने 20 का रेडियस लगा दिया है तो 20 दूना 40, 20 का रेडियस हो गया। दूसरा एक डिस्टेंस, ये दो चीजें में डिफाइन हो जाता है। अगर जो रेडियस नहीं देना चाहते तो क्या विड्थ भी दे सकते हो, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो। ठीक है, हम इसकी विड्थ देके भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, सर। है ना? अगर जो इसकी रेडियस 20 है तो इसकी विड्थ 40 ही होगी ना। जी सर। हाँ, तो इसलिए दो चीज में ही ये डिफाइन हो जाता है। अगर जो एक और स्लॉट होता मेरे पास, एक स्लॉट और ले लिया, चलो मैंने इसके, देखो इसके सेंटर में आ रहा है एक लाइन। ठीक है, जब हम इसके सेंटर पॉइंट के सामने माउस को रख रहे थे, यानी इसके सेंटर में, यहाँ से लेके यहाँ तक कि हम एक डिस्टेंस लेते हैं लाइन की, हम इधर से एक स्लॉट बनाते हैं। इसको कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है, इस वाले लाइन से इस वाले लाइन की एंगल बता देंगे। कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी रखना है।
अब इसकी विड्थ दे देंगे, रेडियस दे देंगे, जो भी देना है, रेडियस दे दिया, इसकी यहां से डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। अभी भी ये डिफाइन क्यों नहीं हो रहा है बताओ? क्योंकि इसकी एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, मालूम नहीं ना कि यहां से कितनी दूरी पे है, ठीक है। यहां से ये दे दो, और इसकी वाई भी दे दो। हो गया फुल्ली डिफाइन।